Emperor Ashoka. After the death of father Bindusar, Ashoka had a clashes with his elder brother Shushim and half brother yani ki step brother. Thus he came to a power, but his coronation was done after 4 years in Patliputra. After the coronation, Ashoka increased the royal inheritance inherited from his father. According to his stone inscription, his empire extended from Kandhar and Peshawar on the northwestern border to Nepal in northern India up to Mysore in the south, Gujarat Saurashtra in the west, Magad in east, कलिंगा प्रेजेंट डे ओडिशा। पिता की मृत्यु के बाद बिंदुसार अशोक का अपने बड़े भाई सुशीम और सौतेले भाई से टकराव हुआ, मतलब झगड़ा हो गया। इस प्रकार वह सत्ता में आया, लेकिन राज्याभिषेक 4 साल के बाद पाटलिपुत्र में किया गया था। राज्याभिषेक के बाद अशोक ने अपने पिता से विरासत में मिली शाही संपत्ति को बढ़ाया। उनके पत्थर के शिलालेख के अनुसार उनका साम्राज्य उत्तरी भारत में नेपाल की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर कंधार और पेशावर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पश्चिम में गुजरात सौराष्ट्र, पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। कलिंग जो वर्तमान में ओडिशा है। बैटल ऑफ कलिंगा एंड अशोका रिवर्सल यानी कि हार्ट चेंज, हृदय परिवर्तन। कलिंगा सिचुएटेड इन द नेबरहुड ऑफ मगध was a part of Magad Empire at the time of Nand King, but after establishment of a Maurya Empire, it becomes independent. Ashoka, who wished to make Kalinga a part of Magad Empire again, declared war on King Jayant of Kalinga in the 8th year of his coronation. Ashoka was victorious in this war. मगध के पड़ोस में स्थित कलिंग नंद राजाओं के समय मगध साम्राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद यह स्वतंत्र हो गया। अशोक, जिसने कलिंग को फिर से मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहा, उसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग के राजा जयंत पर युद्ध की घोषणा की। इस युद्ध में अशोक विजयी रहा था। After achieving victory in the war, Ashoka showed gloom and sorrow everywhere in the battlefield as well as in the city. Seeing loss of life, property in the war and crying women and children, his joy over victory of Kalinga was lost. His peace of mind was lost. Ashoka's heart was filled with feelings of remorse and regret over the war. He understood the futility of war, and Kalinga war became the final war of his life. Buddhist monk Upagupta taught him to renounce his weapon and take up the scripture. By adopting Buddhism, Ashoka became a religious man from the diplomatic man. Ashoka was the first ruler who tried to convey his message to the people through his inscription. Languages of most of Ashoka's inscription is Prakrit and the script is Brahmi. युद्ध में जीत हासिल करने के बाद अशोक ने युद्ध क्षेत्र के साथ साथ शहर में हर जगह निराशा और दुख देखा। युद्ध में जान माल की हानि और महिलाओं और बच्चों को रोते हुए देखना, कलिंग की जीत पर उनका आनंद खो गया। उसके मन में शांति खो गई थी। अशोक का हृदय पश्चाताप और युद्ध पर पछतावे की भावनाओं से भर गया। उन्होंने युद्ध की निरर्थकता को समझा और कलिंग युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध बन गया। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने उन्हें अपने हथियारों को त्यागने और शास्त्रों को ग्रहण करने के लिए सिखाया। बौद्ध धर्म अपनाने से अशोक एक राजनीतिक व्यक्ति से धार्मिक व्यक्ति बन गया। ब्राह्मी स्क्रिप्ट। Most of the script of modern India have developed from Brahmi script. Here you can see the letter A in the different script. अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अपने शिलालेख के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के अधिकांश शिलालेखों की भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। यहाँ आप अल्फ़ाबेट ए को अलग अलग लिपि में देख सकते हैं। पहली लिपि है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये सारी लिपि में जो लिखा हुआ है ये अल्फ़ाबेट ए है। ए। आगे बढ़ते हैं।
अशोका's inscription डिस्क्राइबिंग द बैटल ऑफ कलिंगा, मतलब कि जो कलिंगा की जो बैटल थी, अशोका का जो शिलालेख वो ये डिस्क्राइब करता है. While describing about his Kalinga war, Ashoka got this written on the stone inscription. 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. About 1.5 lakhs people were imprisoned. More than 1 lakh people were killed. This made me very sad. अशोक का जो शिलालेख है उस पे ये कलिंगा का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में कहा गया है. अशोक के शिलालेख पर कलिंग की लड़ाई का वर्णन करते हुए कहा गया है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय प्राप्त की. लगभग 1.5 लाख लोग जेल में बंद थे. 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और इससे मुझे बहुत दुख हुआ. People who love their relatives and friends are gracious towards their slaves and dead are also killed in the war or they lose their loved one. So I am greeting. Now I have decided to follow Dhamma and teach other people its principles. I believe that winning people's heart through Dhamma is better than a forcefully winning people. I am carving this inscription as a message for the future so that after me, my son or even my grandchildren do not think of engaging in a war. They should think about the ways in which they could spread Dhamma. Dhamma is a Prakrit form of Sanskrit word dharma. जो लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से प्यार करते हैं और अपने दासों और मृतकों की प्रति दया करते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं या वे अपने प्रियजनों को खो देते हैं. राजा इस पर बहुत पछता रहा है. अब मैंने धम्म का पालन करना और अन्य लोगों को इसके सिद्धांत के बारे में सिखाना उसने ये फैसला किया. मैं यह स्वीकार करता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना लोगों को ज़बरदस्ती जीतने से बेहतर है. मैं इस शिलालेख को भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में तराश रहा हूँ ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे बेटों के बेटे इस युद्ध में शामिल न हो. उन्हें उन तरीकों के बारे में सोचना चाहिए जिससे वे धम्म का प्रसार कर सके. धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है. Ashoka's inscription written in a Prakrit language has been found on a way of Damodar Kund near Girnar mountain in Junagadh, Gujarat. This inscription contains article of 3 kings. This article is from King Mahashatrap Rudradaman. This article gives detail about Sudarshan Tadav, constructed by Governor Pushyagupta, who was governor at the time of a Maurya king. Chandragupta canal made for irrigation by Yavanraj, who was the governor at the time of Ashoka. गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत के पास दामोदर कुंड के रास्ते में प्राकृत भाषा में लिखा अशोक का शिलालेख मिला है. आई रिपीट वंस अगेन. गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत के पास दामोदर कुंड के रास्ते में प्राकृत भाषा में लिखा अशोक का शिलालेख मिला है. इस शिलालेख में 3 राजाओं का लेख है. यह लेख है राजा महाक्षत्रप रुद्रदामन. यह लेख राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा निर्मित सुदर्शन तड़ाव के बारे में विवरण देता है जो यवनराज द्वारा सिंचाई के लिए बनाए गए. मौर्य राजा चंद्रगुप्त नेहरू के समय राज्यपाल थे जो अशोक के समय राज्यपाल भी थे. अशोका एज अ एपोस्टल. अशोका traveled to the Buddhist pilgrimage across the country. He propagated Buddhism during his yatra. Ashoka drew inspiration from teaching of Gautam Buddha and showed the path of Dhamma to his people. He engraved inscription in pillar articles at various places in his empire. To solve the problem of that time, Ashoka set up a religious department. Dhamma Mahapatra, appointed as the head of the department, propagated Buddhism among the people and worked to raise their moral standard. अशोक एक प्रेरित के रूप में. अशोक ने देश भर के बौद्ध तीर्थों की यात्रा की. उन्हें अपनी यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार किया. अशोक ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा ली और अपने लोगों को धम्म का मार्ग दिखाया.
उन्होंने अपने साम्राज्य में विभिन्न स्थानों पर शिलालेख और स्तंभ लेख उत्कीर्ण किए। उस समय की समस्याओं को हल करने के लिए अशोक ने एक धार्मिक विभाग की स्थापना की। इस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त धम्म महापत्र ने लोगों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और उनका नैतिक स्तर बढ़ाने का काम किया। Ashoka banned hunting in his state to stop animal violence. He emphasized the promotion of the principle of love, compassion, kindness, non-violence, virtue, etc. Along with the sermons, some useful sayings were also engraved in the inscription. अशोक ने पशु हिंसा को रोकने के लिए अपने राज्य में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने प्रेम, करुणा, दया, अहिंसा, सदाचार आदि सिद्धांतों के प्रचार पर जोर किया। धर्मोपदेश के साथ साथ शिलालेखों में कुछ उपयोगी बातें भी उकेरी गई थी।